Hi everyone, welcome all of you in Azure interview question and answer series। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉप वीएम एंड डिलीट वीएम। तो जब भी हम किसी वर्चुअल मशीन को स्टॉप या डिलीट करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है टेक्निकल एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट है प्राइसिंग का। तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो जब भी हम अज्योर एनवायरनमेंट के अंदर किसी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम एक रीजन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा रीजन है सेंट्रल यूएस। सेंट्रल यूएस के अंदर किसी एक डेटा सेंटर के अंदर एक फिजिकल सर्वर यहाँ पे सेलेक्ट होता है और इस फिजिकल सर्वर के ऊपर जाके हमारी वर्चुअल मशीन एक्चुअली डिप्लॉय होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल सर्वर के अंदर डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, लाइक फिजिकल सीपीयू, फिजिकल रैम, लोकल हार्ड डिस्क एंड एक्स्ट्रा। तो ये सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट है जो आपके फिजिकल सर्वर का पार्ट है। इस फिजिकल सर्वर के ऊपर बेयर मेटल के ऊपर एक हाइपरवाइजर यहाँ पे डिप्लॉयड होता है जिसकी मदद से आप फिजिकल सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हैं। सो लेट्स से ये एक वर्चुअल मशीन है। जब भी आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ आप वर्चुअल रिसोर्सेज को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पे दो वर्चुअल सीपीयू कॉन्फ़िगर किया हुआ है, 8 GB वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दो ड्राइव भी मिलती हैं। एक है हमारी सी ड्राइव और दूसरी है हमारी डी ड्राइव। तो जब भी आप इस फिजिकल सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये हाइपरवाइजर जिसे आपने इस फिजिकल सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है आपके फिजिकल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके वर्चुअली इसे अलाइन करता है आपके वर्चुअल मशीन के साथ। तो फिजिकल सीपीयू में से ये वर्चुअल सीपीयू को एक्सट्रैक्ट करके आपके वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे अलाइन करता है। अगर हम बात करें रैम की तो यहाँ पे जो वर्चुअल रैम अलाइन हो रही है वो भी एक्सट्रैक्ट हो रही है आपकी फिजिकल रैम से। सो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हाइपरवाइजर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उनमें से आप देख सकते हैं जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो हैं ESXi, हाइपर-V और Zen। तो जैसा मैंने बोला कि जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो दो ड्राइव यहाँ पे क्रिएट होती हैं। पहली है C, दूसरी है D ड्राइव। डी ड्राइव एक टेम्परेरी डिस्क होती है और ये जो टेम्परेरी डिस्क है ये एक्चुअली अलाइन होती है आपकी लोकल हार्ड डिस्क से। अगर हम सी ड्राइव की बात करें तो सी ड्राइव एक्चुअली अलाइन होती है आपके अज्योर स्टोरेज में से। तो अगर आपके सी ड्राइव का साइज है 127 GB तो ये 127 GB अलाइन हो रही है इस अज्योर स्टोरेज से। तो 127 GB का एक पीस आपके वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे मैप हो जाता है। जिसे आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर देख रहे हैं वो जस्ट एक शॉर्टकट है, लेकिन जो आपकी एक्चुअल स्टोरेज अलाइन हुई है वो अलाइन हुई है अज्योर स्टोरेज के अंदर से और 127 GB यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हुआ है। जब भी हम अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं तो उस केस में बैकएंड में क्या होता है उसे एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वर्चुअल मशीन है और इस वर्चुअल मशीन को जाके आप स्टॉप कर देते हैं। जैसे ही आप इस वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं तो उस केस में इस वर्चुअल मशीन के ऊपर जो भी रिसोर्सेज अलाइंड हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज डी एलोकेट हो जाते हैं। डी एलोकेट होने का मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए थे जो कि आपके लोकल सर्वर से यहाँ पे मैप हुए हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग है वो भी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वर्चुअल मशीन जितने भी रिसोर्सेज उसके साथ अलाइंड होते हैं उनको डी एलोकेट कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें सी ड्राइव की तो ये सी ड्राइव स्टॉप के केस में यहाँ पे रिमूव नहीं होती है, क्योंकि इस ड्राइव के ऊपर आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं तो उस केस में ये ड्राइव अभी भी आपकी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच्ड है और आपको इस ड्राइव के लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो 127 GB के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा इवन अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप भी किया है। लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन को टर्मिनेट करने की या डिलीट करने की तो उस केस में ये पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे डिलीट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वर्चुअल मशीन यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट होगी। साथ ही साथ जो ये डिस्क आपने यहाँ पे क्रिएट की हुई है अज्योर स्टोरेज के अंदर ये भी जाके यहाँ पे डिलीट होती है। तो जैसे ही आप अपने वर्चुअल मशीन को डिलीट करते हैं तो उस केस में जो आपका प्राइसिंग है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज बैक एंड में डिलीट हो जाते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्टॉप वर्चुअल मशीन एंड डिलीट वर्चुअल मशीन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू।